आगे बढ़ेंगे, अहमदाबाद का रुख करेंगे जहां एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है और सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है इस हादसे की जांच के लिए। कौन कौन इसमें शामिल होंगे, कब ये रिपोर्ट देगी, किस तरह से जांच होगी? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि कल हमने देखा कि 28 घंटे बाद DVR मिल गया था, DFDR जिसको कि ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इसके अलावा CVR की भी रिकवरी हो गई, यानी कि कॉकपिट में किस तरह की बातचीत हुई थी उस दौरान। तो वो सारा रिकॉर्ड्स अब जो जांच एजेंसियां उनके सामने है और धीरे धीरे वो इनको एनालाइज कर रही हैं। इसके साथ ही सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया है। DGCA का जो पैनल है वो तो इस हादसे की जांच कर रहा है। ये उच्च स्तरीय पैनल जो है वो सभी चीजों को, सभी पक्षों को अपने सामने रखते हुए भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसको लेकर किस तरह के प्रोटोकॉल डिसाइड किए जा सकते हैं, उसको लेकर अपनी राय रखेगा। जो कमेटी बनाई गई है वो गृह सचिव की अध्यक्षता में होगी और इसमें लगभग 23 मेंबर हैं और इन मेंबर्स में से कई क्षेत्रों के एक्सपर्ट हैं जो कि इस तरह के हादसों को, एविएशन की फील्ड को, सुरक्षा को बड़ी गहराई से जानते हैं। उन सभी के इनपुट्स लेकर एक नया SOP, एक नया प्रोटोकॉल डिसाइड करने की कोशिश की जा रही है। कमेटी को समझ दिया गया कि वो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दे और उसके हिसाब से फिर एविएशन मंत्रालय या DGCA या फिर VCAS जो है वो अपने प्रोटोकॉल सेट करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि अगले कुछ महीने बेहद अहम है। साथ साथ ये जो जांच हो रही है वो जांच के इनपुट्स बेहद अहम होंगे और उसके बाद बिल्कुल नए तरीके के सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर्स के साथ एक नया प्रोटोकॉल, एक नया SOP एयरलाइंस को दिया जाएगा, एविएशन प्रोफेशनल्स को दिया जाएगा, एयरपोर्ट्स को दिया जाएगा, ताकि हवाई यात्रियों की जो सुरक्षा है उसको बेहतर सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही अगर हम कहें तो आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी एविएशन मंत्रालय में बुलाई गई जो कि इस समय जारी है और उम्मीद की जा सकती है कि बैठक लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास खत्म होगी। इस बैठक में DGCA, VCAS के साथ साथ तमाम वो एजेंसियों के लोग भी शामिल हैं, एयरलाइंस के लोग भी शामिल हैं, एयर इंडिया का विशेष टेक्निकल दल भी इस बैठक में शामिल होगा। इसके बाद 1:30 बजे के आसपास एविएशन मंत्री, ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक के इनपुट्स को लेकर और अब तक की जो जांच आई है उसको लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये साफ तौर पे है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि आखिर हादसा क्यों हुआ, हादसे की असली वजह क्या थी, इसको तह तक जानना और भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसको लेकर सुनिश्चित प्रोटोकॉल करना। तो आने वाली चीजें जी बिल्कुल यही जरूरी है। अमरीश, कमेटी गठित कर दी गई है, 3 महीने में जांच करके रिपोर्ट देगी। आज बैठक भी होने वाली है, बैठकों का सिलसिला चल रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही हादसे के पीछे। लेकिन ब्लैक बॉक्स मिल गया है, क्या ब्लैक बॉक्स से अभी तक कोई जानकारी बाहर आई है? अभी तक जो शुरुआती जांच शुरू हुई थी उससे कुछ सामने आया है? देखिए, शुरुआती जो जांच थी वो कई तरह के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए थी। पहला तो ये था कि जो जहाज है उसका किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड था, वो पिछले 1 हफ्ते में जिस तरीके से उसने उड़ान भरी थी, क्या उस तरह की कोई शिकायतें या इस तरह कोई इनपुट किसी भी लेवल पे दिया गया था, चाहे वो एयरपोर्ट के लेवल पे, चाहे वो जो टेक्निकल टीम है उसके लेवल पे, यात्रियों के स्तर पे या फिर पायलट के तौर पे दिया गया हुआ, उसकी जांच की जा रही है। DFDR जिसको कि ब्लैक बॉक्स कहते हैं उसकी रिकवरी की जा चुकी है, लेकिन DFDR को फॉरेंसिक टीम ही उसकी जांच कर सकती है क्योंकि उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं और भारत में बहुत सारी टेक्नोलॉजी उसके लिए नहीं है, तो वो सारी चीजें जुटाई जा रही है। लेकिन CVR जिसको कि हम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं उसकी रिकवरी की जा चुकी है और उससे जो डेटा है उसको एनालाइज किया जा रहा है और ये जो डेटा है संभव है कि आज देर शाम तक या फिर कल सुबह तक इसको ट्रांसक्राइब किया जा सके और वो एक अहम बिंदु हो सकता है, एक अहम ट्रिगर हो सकता है जांच को आगे दिशा देने के लिए। क्योंकि कॉकपिट में उस दौरान किस तरह का माहौल था, किस तरह की बातचीत हुई, क्या कोशिश की गई दोनों पायलट्स की तरफ से आपस में जहाज को सेफली लैंड कराने या फिर वापस रनवे पर लाने के लिए या फिर ATC से किस तरह से संपर्क करने की कोशिश की गई, उस दौरान किस तरह की बातचीत हुई, किन बिंदुओं पर उसने फोकस किया, मशीन में क्या खराबी थी या फिर पावर चला गया था, जो कुछ भी होगा उस जो CVR है उसके ट्रांसक्रिप्शन से बाहर आ सकता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि पहले वो CVR का डेटा
डेटा रिकवर किया जाए। हालांकि ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिकवर करने और उसको एनालाइज करने में थोड़ा समय लग सकता है। बिल्कुल, तो ब्लैक बॉक्स मिल गया है, लेकिन फॉरेंसिक टीम ही उसे स्टडी कर सकती है। उसके बाद ही पता चलेगा कि वाकई में क्या हुआ था हादसे से ठीक पहले। लेकिन एक उच्च स्तरीय कमेटी जांच के लिए गठित कर दी गई है, जो 3 महीने में जांच करके रिपोर्ट देगी। आज अहम बैठकों का दौर भी चलेगा। बहुत शुक्रिया अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए।